राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में गोवर्धन अन्नकूट की कथा तथा भैया दूज की कथा सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा और अर्चना करती है। संध्या के समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती है। तत्पश्चात उस गौलाबास कुदाकर उसके उपले थापती है और बाकी को खेत आदि में गिरा आती है। इसी दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सभी अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत, वृक्ष, वनों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। खेतों में इसे डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जैसे ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, वैसे ही इंद्रदेव ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को यमुना में स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इसी दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावंत भाव से स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सहने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से फिमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजा,
मगर वह मिल नहीं सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भाई को भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना जी बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को नहीं जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भी सज्जन बहन के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। उसी दिन से यह त्योहार मनाया जाता है। राधे राधे।